बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर है 9th क्लास का। इसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन यानी हरकत की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेस्ट और मोशन और काइनेमेटिक्स के बारे में सीखा था और हाउ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये भी साथ हमने डिस्कस किया था। आज टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी मोशन की कितनी इकसाम होती हैं। बेसिकली बेटा जी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 बुनियादी इकसाम हैं हरकत की, जिनके नाम हैं ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले मोशन के बारे में आपने ये सीखा था कि मोशन जो है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन की हालत में है। तो 3 जो बेसिक टाइप्स है मोशन की, उनमें पहली टाइप है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, किस तरह की हरकत है ये? ट्रांसलेटरी मोशन को यूं बयान किया जाता है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। यानी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर कोई बॉडी जो है वो एक लाइन में हरकत करता है विदाउट एनी रोटेशन, घूमे बगैर एक लाइन में किसी जिस्म की हरकत जो है उसको ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। एक साथ उसने थोड़ा सा और ऐड कर दिया कि लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। वो लाइन जिसमें बॉडी मूव करता है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, वो लाइन सीधी भी हो सकती है और वो लाइन दायरा नुमा भी हो सकती है। यानी उस लाइन के लिए जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ही हो। अगर वो दायरा नुमा है, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, तो सर्कुलर ट्रैक के अंदर भी बॉडी की मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कहलाती है। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें ये शर्त जो है वो छोटी सी, वो ये है कि बॉडी को रोटेट नहीं करना चाहिए। रोटेट किए बगैर, स्पिन किए बगैर, घूमे बगैर किसी लाइन में किसी बॉडी की हरकत जो है, वो चाहे लाइन सीधी हो चाहे वो लाइन सर्कुलर हो, उसकी मोशन जो है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल जो है राइडर्स इन फेरिस व्हील, साथ डायग्राम भी बनाई हुई है आपकी बुक पे। मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील, जो झूला होता है, पंगुड़ा होता है, उसमें झूला झूलने वाले जो हैं, राइडर्स जो हैं, जो उसमें झूले ले रहे हैं, उनकी मोशन जो है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। उनकी हरकत को हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर लाइन विदाउट एनी रोटेशन। रोटेट किए बगैर वो एक दायरा नुमा लाइन में हरकत कर रहे हैं और उनकी हरकत जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। मोशन की बाकी 2 टाइप्स को डिस्कस करने से पहले इस ट्रांसलेटरी मोशन की फिर आगे 3 टाइप्स हैं। यानी ट्रांसलेटरी मोशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स इसकी मजीद बनती हैं। पहली जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की दैट इज लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन की डेफिनेशन आपकी बुक में ये दी हुई है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी किसी सीधी लाइन में किसी जिस्म की हरकत जो है, खत मुस्तकीम में किसी जिस्म की हरकत जो है उसको लीनियर मोशन का नाम दिया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप लीनियर मोशन है जिसमें बॉडी मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन। आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन अभी सीखी कि उसमें बॉडी मूव करता है विदाउट एनी रोटेशन, और फिर उसने बताया कि लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। अगर वो लाइन स्ट्रेट होगी तो फिर जो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप बनेगी दैट विल बी लीनियर मोशन। और अगर वो लाइन कर्व्ड होगी यानी दायरा नुमा होगी तो उस वक्त उस बॉडी की जो मोशन होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन जरूर होगी, और ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप बन रही होगी उस वक्त दैट विल बी सर्कुलर मोशन। यानी दायरी रास्ते पर किसी किस्म की मोशन जो है, सर्कुलर ट्रैक पर किसी किस्म की मोशन जो है, उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में मोशन ऑफ टॉय ट्रेन ऑन सर्कुलर ट्रैक, दायरी रास्ते पर जो खिलौना नुमा ट्रेन होती है उसकी हरकत जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूरज के गिर्द जो जमीन की हरकत है दैट मीन आल्सो सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द चांद की हरकत जो है दैट इज आल्सो सर्कुलर मोशन। तो ये सारी सर्कुलर मोशन की जो एग्जांपल्स आपके सामने मैंने डिस्कस की। इसके बाद बेटा ये ट्रांसलेटरी मोशन की 3rd टाइप जो है दैट इज रैंडम मोशन।
रैंडम का मीनिंग ही बेतरतीब होता है, बेहंगम। तो रैंडम मोशन से मुराद इसकी डेफिनेशन जो है वो यूं है कि द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रैंडम मोशन, यानी बेतरतीब अंदाज में, बेहंगम अंदाज में किसी जिस्म की हरकत जो है उसको हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल में द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। और रॉबर्ट ब्राउन साइंसदान जिसने ये गैस की जो रैंडम मोशन है गैस मॉलिक्यूल्स की, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, तो उसी के नाम से ही ये गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया गया, यानी ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन के नाम से है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है उसको कहा जाता है। इसके अलावा जो बी है, फ्लाइज है, ये जो उड़ती हैं हवा में, मक्खियाँ, या जो हनी बीज हैं, या जो बटरफ्लाई है, ये भी इनकी जो फ्लाइट होती है एयर में, ये भी बेतरतीब अंदाज में होती है, और ये भी सारी जो एग्जांपल्स होंगी ये रैंडम मोशन में आती हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन है, ये तीन टाइप जो हमने डिस्कस की, दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, व्हिच वाज द टाइप ऑफ मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन की तीन टाइप्स को हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ मोशन की तरफ, व्हिच इज रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में बॉडी जो है मूव करता है, a body rotates about its axis, the motion of the body around its axis is known as rotatory motion, यानी किसी जिस्म की अपने एक्सिस के गिर्द हरकत जो है उसको रोटेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। अब एक्सिस किसको कहते हैं? एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, वो लाइन जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करता है, जिसके गिर्द कोई बॉडी घूमता है, उस लाइन को एक्सिस बोला जाता है। अब एक्सिस के गिर्द जो बॉडी मूव कर रहा है उसकी जो हरकत होती है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। अब इसमें एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, यानी आपके जहन में एक वहम पैदा हो जाता है, एक एम्बिग्विटी, टेंशन पैदा हो जाती है, जिससे आप ये जहन में क्लियर नहीं होता कि फिर सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फर्क क्या है। तो मैं आपको ये भी क्लियर करता जाऊं कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस क्या होता है। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा कि इन सर्कुलर मोशन द बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक में यानी दायरवी रास्ते में किसी जिस्म की हरकत जो है उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। और जब हम सर्कल का नाम लेते हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि सर्कल जो है, सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point remains same। सर्कल की डेफिनेशन बेटा जी ये है, मैथ में सीखी हमने कि मुख्तलिफ पॉइंट्स का ऐसा ग्रुप जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो सेम हो, यानी आप पॉइंट्स लगाते जाएं और एक फिक्स पॉइंट हो, इनमें से हर पॉइंट का उस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अगर आप फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर यूं पॉइंट्स लगाते जाते हैं तो इन तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो उस फिक्स्ड पॉइंट से जिस मर्जी पॉइंट का डिस्टेंस ले लें वो सेम होगा। ये सर्कल की डेफिनेशन है। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट लिया हुआ है आपने, सर्कल की बाउंड्री जो है वो उस फिक्स्ड पॉइंट से सेपरेट होती है, अलग होती है। यानी जब वो बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, यानी बॉडी की मोशन जो है वो सर्कुलर है, यहां पर बॉडी मूव कर रहा है इस रास्ते पर मूव कर रहा है। जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी मूव कर रहा है वो पॉइंट उस बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो पॉइंट अलग है, वो ऑब्जेक्ट अलग मूव कर रहा है। ये है सर्कुलर मोशन। अगर हम रोटेटरी मोशन की तरफ आते हैं तो रोटेटरी मोशन में वो लाइन या वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी घूमता है, दैट पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, वो पॉइंट या वो लाइन उस जिस्म के अंदर से गुजर रही होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि आप दरवाजा जो है उसको खोलते हैं या बंद करते हैं, अब दरवाजे के जो अपने एक्सिस के गिर्द हरकत है, वो जो कलाबे हैं जहां जिनके गिर्द वो दरवाजा घूम रहा है वो एक्सिस है। अब उसके गिर्द दरवाजे ने घूमना है। दरवाजे की हरकत को हम सर्कुलर नहीं कह रहे, रोटेटरी मोशन कह रहे हैं। रीजन इज दैट, इसकी वजह ये है कि
कि जिस लाइन के, जिस एक्सिस के गिर्द डोर जो है वो रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस उसका हिस्सा है। अगर एक्सिस को डोर से सेपरेट कर दिया जाए तो डोर जो है वो दायरे में घूमने के काबिल, रोटेट करने के काबिल नहीं रहेगा। सो इट इज क्लियर कि सर्कुलर मोशन में द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी गोज अराउंड, सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी घूम रहा होता है, जिसके गिर्द बॉडी हरकत कर रहा होता है दायरे में, वो पॉइंट उस बॉडी का हिस्सा नहीं होता, उससे अलग होता है। जबकि रोटेटरी मोशन में वो लाइन या वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रहा होता है, दैट लाइन, दैट पॉइंट पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। तो ये सर्कुलर और रोटेटरी का डिफरेंस जो है आपके सामने डिस्कस किया मैंने। तो रोटेटरी मोशन में अगर हम ये कह रहे हैं कि द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टॉप, ये बड़ी समझने की बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टॉप अगर हम कहते हैं, यानी लट्टू के जर्रात की हरकत, तो वो बेटा जी होगी सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मोशन ऑफ टॉप, लट्टू की हरकत, दैट विल बी रोटेटरी मोशन। रीजन इज दैट जब हम लट्टू कह देते हैं, टॉप कह रहे हैं पूरा लफ्ज, तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट के गिर्द वो टॉप घूम रहा है, वो पॉइंट भी उस टॉप का हिस्सा है। और अगर जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी मूव करता है वो बॉडी का हिस्सा होगा, दैट विल बी रोटेटरी मोशन। जबकि जब पार्टिकल कह देते हैं एक टॉप का, एक लट्टू का जर्रा कह देते हैं, तो फिर वो जर्रा जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है वो पॉइंट सेपरेट है, और जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहा है वो सेपरेट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ मोशन विच इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी मीन पोजीशन भी उसको बोला जाता है। मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, आगे पीछे, इधर उधर, दाएं बाएं किसी जिस्म की जो बार बार दोहराई जाने वाली हरकत है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन विच इज रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो बार बार रिपीट होती रहती है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन ऑफ चाइल्ड इन क्रेडल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक, यूं क्लॉक है, ये उसकी मेन पोजीशन है। ये बॉल है जिसको हमने धागे के साथ बांध कर लटकाया हुआ है, और ये इसकी मेन पोजीशन है। जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे ले जाकर छोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है, इधर से इधर आएगा और फिर वापस इधर से इधर जाएगा। ये ओ इसकी मेन पोजीशन है। ए और बी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं। तो ये ए जो है और बी जो है, ए से बी तक और बी से ए तक ये बॉडी जो है कंटिन्यूअसली रिपीट करता है अपनी मोशन को अबाउट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के लिए बार बार दोहराई जाने वाली हरकत जो है किसी जिस्म की, उसको वाइब्रेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। ऐसे ही बच्चे का झूला जो है, अगर आप बच्चे को झूले में रखते यूँ हम जब हिलाते हैं तो वो झूला भी यूँ टू एंड फ्रो, आगे पीछे, दाएं बाएं मूव करता रहता है, उसकी हरकत जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। मोशन ऑफ सीसा, जिस पे हम खेलते हैं, सीसा के ऊपर दो बच्चे, अगर एक साइड पे एक बच्चा बैठ जाता है, दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा बैठ जाता है, दरमियान में वो फलक्रम जिसके ऊपर वो सीसा जो है उसको सपोर्ट दी हुई होती है, वो फलक्रम जो है वो मेन पोजीशन का किरदार अदा कर रहा है। तो सीसा जो है उसमें भी कभी एक बच्चा नीचे जाता है, दूसरा ऊपर आ जाता है, कभी दूसरा नीचे जाता है, पहले वाला ऊपर आ जाता है। तो उनकी हरकत जो है वो भी बार बार मेन पोजीशन के गिर्द जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए उसकी हरकत को भी हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देंगे। तो ये बेटा जी तीन बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, और उसमें ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद 3 टाइप्स हमने पढ़ी। आपने इनकी सबकी डेफिनेशन जो है, ये 6 डेफिनेशन बनती हैं, इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, और नीचे जो एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं उसमें से 2-2 या 3-3 एग्जांपल्स जो हैं वो हर डेफिनेशन के साथ आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। फी अमानिल्लाह, घरों में रहिए और पढ़ते रहिए।